हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपका द्वितीय पाली से ज्योग्राफी का सेंटर एग्जाम होने वाला है और इससे पहले आपने अगर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो आपको देख लेना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले आपको इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और साथ साथ में आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं उर्वर भूमि। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, 2 भी आ चुका है। इसके लिए पूछा गया कि आर्थिक क्रियाओं की कुल कितनी संख्या होती है। तो कुल कितनी संख्या है यहाँ पे आप सबको बतानी है। यहाँ पे 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। तो कौन नाम नहीं है, यहाँ पे 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिल्पा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे 4 में पूछा गया है कि निम्न देशों में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो कौन प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ पे 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूडान। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे 5 में पूछा गया है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। तो कौन सा उद्योग विकसित है, तो यहाँ पे 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जूट उद्योग। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। तो कौन से देश में है, यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं जापान में। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, क्या पूछा गया 7 में। देखिए पूछा गया है कि मक्का की पेटी है। तो कौन मक्का की पेटी है, तो यहाँ पे 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे 8 में पूछा गया है कि निम्न में कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 8 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी घरेलू उपकरण। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे 9 में क्या पूछा गया देखिए, और आंसर पता होगा तो आपको जरूर से आंसर देते चलना है कमेंट बॉक्स में। पूछा गया है कि निम्न में कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, पूछा गया है कि लाल कॉलर्स का संबंध है। तो किससे इसका संबंध है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं प्राथमिक क्रियाकलाप से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्न में कौन परिवहन मार्ग है। तो कौन परिवहन मार्ग है, तो यहाँ पे 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। पूछा गया है कि ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। तो किससे है, यहाँ पे आपको बतानी है। यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेल मार्ग से। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे 13 में पूछा गया है कि डोवर पत्तन का उदाहरण है। तो डोवर पत्तन का कौन सा उदाहरण है, यहाँ पे 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सवारी पत्तन का। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या पूछा गया 14 में, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। तो किसके किनारे पाया जाता है, यहाँ पे आप सबको बताने। तो 14 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झील के सहारे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या पूछा गया 15 में, पूछा गया है कि धारावी मलिन बस्ती है। तो किस राज्य में है, यहाँ पे बताने। 15 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं मुंबई में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में क्या पूछा गया देखिए, आंसर कीजिए। निम्न में कौन जुड़वा नगर है। तो कौन सा यहाँ पे जुड़वा नगर है, तो यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं हैदराबाद और सिकंदराबाद। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या पूछा गया 17 में, देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्न में कौन औद्योगिक नगर है। तो कौन सा औद्योगिक नगर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जमशेदपुर। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे 18 को देखिए, आंसर पता है तो आपको जरूर से आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो कौन सा वर्ष है, यहाँ पे 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1921। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए 19 में क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा राइट है। मिलियन सिटी की आबादी होती है। तो कितनी होती है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10 लाख से अधिक। आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में, पटना है। तो पटना कैसा नगर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटना राजधानी नगर है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ 21 भी आ चुका है। पूछा गया है कि तमिल भाषा संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु से। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पे 22 में क्या पूछा गया देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो कौन सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पे 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश।
तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को। तो यहाँ पे 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है, तो कितना लिंग अनुपात है भारत का? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 943। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्या बोला जा रहा है 25 में? निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा खनन नगर नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इन्हें मथुरा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है 26 में? निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है? देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है 27 में? सिंगरौली शहर संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, इन्हें खनन से संबंधित है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में? निम्न में कौन उत्तर भारत का नगर है? जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्हें धनबाद हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है 29 में? लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्हें गोमती हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रैखिक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में? निम्न में कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं इटारसी हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं परंपरागत तकनीक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? निम्न राज्यों में कौन कहवा उत्पादक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में? निम्न में से कौन कपास का उत्पादक राज्य है? तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्हें महाराष्ट्र हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में? निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है 36 में? पूर्वी भारत की नदी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महानदी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित है? तो कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोडरमा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 में पूछा गया है कि बैला डेला लौ एस का उत्पादक क्षेत्र है तो कौन से राज्य में? यहाँ पे 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़ में। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। पूछा गया है कि कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र है तो कौन से राज्य में? तो यहाँ पे 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात में। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। यहाँ पे 40 को देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन कोटा के समीप है? तो कौन कोटा के समीप है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 में ऑप्शन नंबर सी यानी रावत भाटा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में पूछा गया है कि भारत का प्रमुख सूखा पर्वन राज्य है तो कौन सा यहाँ पे राज्य है आपको बताने हैं। 41 में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में पूछा गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता शहर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग है तो कौन सा सड़क मार्ग है? यहाँ पे 42 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन 43 को देखिए, फिर साथ साथ में आप लोग याद करने की भी कोशिश कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो कौन नहीं है? यहाँ पे 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्वाचन भूगोल। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को। यहाँ पे 44 भी आ चुका है। पूछा गया कि नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिवास भूगोल से। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 में पूछा गया है कि विश्व के 10 वृहद जनसंख्या वाले देशों में 6 देश स्थित है तो कौन से महादेश में है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी एशिया में। आप बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। यहाँ पे 46 भी आ चुका है। पूछा गया कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो किस देश की है? तो यहाँ पे 46 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं यमन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो यहाँ पे 47 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया 47 में और साथ साथ में याद करने की भी कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि निम्न इस्पात कारखानों में कौन दामोदर एवं बोकारो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो कौन सा है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल 47 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बोकारो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। जी हाँ, 48 में पूछा गया है कि अनानास संबंधित है तो कौन सी कृषि से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं भूमध्य सागरीय कृषि से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में पूछा गया है कि
रेडीमेड गारमेंट उद्योग उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वच्छंद उद्योग का। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को, क्या पूछा गया 50 में, देखिएगा और याद कीजिएगा। निम्न में कौन प्रशासनिक सेवा से संबंधित है? कौन? यहाँ पे 50 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में क्या पूछा गया, देखिए जिब्राल्टर का संबंध है तो किससे है, कौन से वायु मार्ग से? तो यहाँ पे 51 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्री मार्ग से। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ आपको यही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे इसी तरह से क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 को। निम्न में कौन व्यापारिक नगर है? तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी आगरा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन 53 में? निम्न में से कौन शहर नवीन पुष्प कहलाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदीस अबाबा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन 54 में? गॉटमैन का संबंध है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगापोलिस से हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो कौन से महादेश से संबंधित है? तो यहाँ पे 55 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में पूछा गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, तो यहाँ पे बताने कि कैसे उद्योग है। तो यहाँ पे 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि आधारित उद्योग। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 में पूछा गया कि सिलिकॉन वन कहाँ है? तो कहाँ पर है सिलिकॉन वन? यहाँ पे 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सैन फ्रांसिस्को में। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को। क्या है 58 में, देखिएगा और याद कीजिएगा। पूछा गया कि मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से है? यहाँ पे 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल राज्य से। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को। 59 में पूछा गया है कि निम्न राज्यों में कौन इंडो आर्य भाषा से संबंधित है? तो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे 59 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार। आप बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका है, 60 को देख लेते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक शैक्षणिक नगर शहर है? कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुड़की। तो आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को। 61 में पूछा गया है कि मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई क्या है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 61 में ऑप्शन नंबर ए, यानी ये एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। पूछा गया है कि निम्न में कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो यहाँ पे 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेन्नार। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 62 हो चुका है, 63 को देखिए। 63 में क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा राइट है। निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पे 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मथुरा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। यहाँ पे 64 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है अभ्रक उत्पादन से? तो यहाँ पे 64 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। पूछा गया है कि निम्न में से कौन तटीय वायु पत्तन है? कौन सा है? तो 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। पूछा गया है कि निम्न रंगों में कौन भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को। पूछा गया है कि निम्न में कौन इस्पात उद्योग ओडिशा में अवस्थित है? कौन सा है? यहाँ पे 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राउरकेला। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। यहाँ पे 68 में पूछा गया है कि निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? 68 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बरौनी नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। पूछा गया है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो इनमें से कौन सा कारण है? तो यहाँ पे 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आप देख लेते हैं हम लोग आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है तो कौन से राज्य में है? तो यहाँ पे 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा में। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको आज की इस क्लास में ज्योग्राफी सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कवर करा दिया। और मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर कवर कराया, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के चाहते हैं तो आपको टाइम पर मिल पाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।